चलिए आइए जानते हैं सपना और आकाश की लव स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि मैंने अपने चैनल का नाम भी यही रख रखा है, सपना आकाश व्लॉग्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग पूरे वीडियो तक एंड तक जरूर बने रहना, नहीं तो आप लोगों को लव स्टोरी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। चलिए आइए जानते हैं वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सपना एंड आकाश व्लॉग में आप सभी लोगों का वेलकम है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को फ्रेंड जय माता दी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आज से नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं और आज सभी लोगों का फास्ट भी होगा। पहला नवरात्रि है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ कि फ्रेंड्स मेरा तो फास्ट नहीं है, क्योंकि मैं फास्ट अब भी नहीं रख पाती हूँ ज़्यादा, इस वजह से तो मैंने फास्टिंग नहीं करी। बस मैंने नॉर्मली अपना पूजा पाठ जो भी अपना करती हूँ हमेशा मैंने वो किया है। तो आप लोग भी फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके बताना कि आज पहले नवरात्रि पे किस किस का आपका फास्ट था, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये फ्रेंड्स वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स काफ़ी टाइम से मुझसे लाइव पे लोग बोल रहे हैं कि आप अपनी और आकाश जी की लव स्टोरी के बारे में कुछ बताइए फ्रेंड्स। मतलब हमसे पूछ रहे थे, तो हमने बोला कि हम ज़रूर बताएंगे अपनी लव स्टोरी के बारे में। तो कल मेरे हस्बैंड भी आए थे लाइव पर, तो उनसे भी सेम यही क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने पूछा कि अपनी और सपना जी की लव स्टोरी के बारे में आप कुछ बताइए। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने यही बोला था उनसे कि हम अपनी लव स्टोरी के बारे में आपको ब्लॉग ज़रूर बनाएंगे और आप लोग ज़रूर देखना हमारा ब्लॉग। तो फ्रेंड्स फाइनली मैंने आज सोच लिया कि चलिए आज हम लोग ब्लॉग शूट कर ही देते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से हमसे लाइव पे लोग बोल रहे हैं। तो आज ये भी घर पर थे, तो मैंने सोचा चलिए दोनों लोग आज ब्लॉग शूट कर लेते हैं अपना लव स्टोरी का। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आपको वीडियो में आगे बताने। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग गाइस? आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे गाइस। और आज जैसे कि आपको सपना ने पहले बता ही दिया था कि ये जो व्लॉग है आज का, जो वो अवर लव स्टोरी के पर्पस में होने वाला है। काफ़ी लोग जो हैं लाइव पे आकर पूछते थे कि आप अपनी लव स्टोरी के बारे में शेयर करिए गाइस। तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा गाइस आप लोगों के साथ, और कुछ बातें हैं जो हो सकता है शायद आपकी भी कभी ना कभी काम आएगी। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना गाइस। और चलो बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको बताता हूँ मेरी जो लव स्टोरी है। मैं एक्चुअली दिल्ली से हूँ, और ये पहले जब मेरी इससे बातचीत चलती थी तब ये रहती थी मथुरा में। तो मैं दिल्ली से मथुरा अप डाउन करता था, ऑफिस का एक दिन गोल करके निकलता था बस मैं। तो वही मैं 2 घंटे लगते थे मेरे को मथुरा पहुँचने में दिल्ली से, क्योंकि मेरे को पड़ता था टोटल 180 किलोमीटर के आसपास। तो मेरे पास बाइक थी, तो मैं बाइक से जाता था। देखो हम तो भैया मिडिल क्लास आदमी हैं, गाड़ी वाड़ी है नहीं हमारे पास, तो मैं तो भाई बाइक से जाता था। सीधी सी बात, मथुरा एक्सप्रेस हाईवे से सीधा निकलता था, 2 घंटे का टाइम लगता था, मैं इससे मिलने जाता था। अब गाइस देखिए, आपके मन में कई लोग ये पूछना चाहते हैं कि हम लोग कहाँ मिले थे। तो हम लोग मिले थे पहले प्रेम मंदिर में, ठीक है गाइस। और तो लोग ये भी पूछ रहे थे। तो हम फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग मतलब किसके थ्रू मिले थे। तो फ्रेंड्स मेरी एक फ्रेंड थी, तो मेरी फ्रेंड को ये मतलब सॉरी, मेरी फ्रेंड जो है जय सी बात है इनको जानती थी। तो फिर और मेरी फ्रेंड मुझे जानती थी, तो हम लोग मतलब मेरी फ्रेंड मुझसे मिलने के लिए आई एक दिन। तो फ्रेंड्स हम लोग फिर वहीं पर ही मिले थे। तो इनकी और मेरी बातचीत हुई ऐसी नॉर्मली, जैसे कि किसी से भी मिलते हैं, हाय हेलो जो भी, अपना एक दूसरे का नाम वगैरह पूछा। तो फ्रेंड्स वहीं से हमारी बात स्टार्ट हो गई। तो ऐसा नहीं है कि हमारा एक दिन में ही नंबर एक्सचेंज हो गया था, थोड़ा टाइम लगा। उसके बाद मेरी फ्रेंड्स मुझसे बोलने लगी कि मतलब ऐसे ऐसे आपके बारे में, मतलब मेरे 2 फ्रेंड आए थे तो आपके बारे में पूछ रहे थे। तो बस फ्रेंड्स वहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। बाकी आगे ये बताएंगे। तो फ्रेंड्स बस यही था कुछ एक्सपीरियंस अपना स्टार्टिंग का, तो मैंने जैसे कि आपको बता दिया। और आप जो पूछ रहे हो ना गाइज, कई लोग पूछ रहे हैं कि पहले प्रपोज किसने किया। भाई गाइज आपको पता है 80% लड़के ही पहले प्रपोज करते हैं, ठीक है। बस लड़कियां सिर्फ एक ही चीज़ कर सकती हैं, जिसको लॉयल नहीं रहना होता है वो सीधा सा लड़ाई भी पहले ही करती हैं लड़कियाँ। तो इसीलिए लड़का ही पहले प्रपोज करता है, लड़कियाँ सिर्फ एक ही काम पहले कर सकती हैं बस। तो गाइज बस ऐसी हमारी बातचीत चलती रही। मैं मथुरा में अपना अप डाउन करता रहा, मैं ऐसे अप डाउन वगैरह करते थे। तो ऐसे ही हमारी जो लाइफ एक्सपीरियंस रहा ना, जब हम लोगों ने शादी करी थी। एक्चुअली मेरे को तो पता भी नहीं था जिस दिन मैंने शादी करी ना कि उस दिन मेरी शादी है, बताओ। ऐसे ही मेरी ना इससे लड़ाई झगड़ा चल रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैं ऑफिस जा रहा था, इसका फ़ोन आ गया बीच रास्ते में मेरे पास। और जब मेरे पास फ़ोन आया तो मैं सीधा इसके घर की तरफ ही निकल गया। तुम्हारा बर्थडे था? मेरा बर्थडे तो निकल गया था, खैर मेरे बर्थडे के 2 दिन की बात है। मेरा बर्थडे था जब तो पता नहीं मैं कहाँ था। उसके बस 2 दिन बाद ही मैं ऑफिस जा रहा था, तो इसने मुझे अचानक फ़ोन कर दिया और मैं सीधा इसके घर की तरफ मोड़ ली गाड़ी। अब भैया मैं तो सीधा चला गया इसके घर पे। हमारी कहानी ऐसी हो गई थी कि मतलब हमारा लड़ाई झगड़ा हो गया था फैमिली में, सबको बात पता चल गई थी। इनकी फैमिली में इनकी बात पता चल गई थी, मेरी फैमिली में मेरी बात पता चल गई थी। तो हमारी फैमिली में आपस में पता क्या चल गई थी गाइस, मैं आपको बताता हूँ ना। इसकी आदत ही ऐसी थी, इसकी ना आदत ही खराब थी। ये अभी इससे बात ना करो, लड़ाई झगड़ा कर लो तो एक ही बात कहती थी उस टाइम मेरे से, मैं तुम्हारे पापा को फ़ोन कर दूंगी, तुम्हारे पापा को फ़ोन कर दूंगी। भाई तो भाई थकार के पता है मेरे को क्या डिसीजन लेना पड़ा यार। कोई बात नहीं, घुट घुट के मरने से बढ़िया एक बार गोली चली जाए। इसलिए भाई मैंने भी साफ कह दी, तू एक बार फ़ोन ही कर। तो इसने कर दिया तो फिर मैंने भी कर दिया।
फिर हमारी लड़ाई बढ़ती चली गई थी। फिर इस चक्कर में इसने एक बार जब फ़ोन करा ना, फिर मैं सीधा इसके घर ही चला गया था। उस दिन मेरे को खुद नहीं पता था, बताओ, कि मैं शादी करने वाला हूँ, और सीधा मैं इसके घर गया और सीधा शादी की बात रख दी। अगर तुझे शादी करनी है तो आज ही कर, अदरवाइज़ फिर मैं नहीं करूँगा। और फिर उसी दिन हम लोगों ने कोर्ट मैरिज करी थी। फिर मैंने अपने घर पे आके बताई थी ये सब बातें कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो गाइस देखो, सबको पता है कि किसी के घर वाले इतनी जल्दी नहीं मानते हैं। हो सकता है किसी किसी का मान भी जाते हैं तो वो तो शादी खुद ही करा देते हैं। तो हम लोगों ने तो कर ली थी शादी। उसके बाद मेरे घर वालों ने मुझे भेज दिया कि कुछ टाइम के लिए कि आप रहो, हम रिश्तेदारी वगैरह में भी हमें देखना पड़ेगा। तो मैं फिर चला गया था बाहर रेंट पे रहने के लिए। फिर सपना को भी ले आया था मैं 2 दिन बाद, हमारी शादी के 2 दिन बाद हम दोनों बाहर रहने लगे थे। तो उसके बाद हम लोगों ने बाहर एक्सपीरियंस किया। यार देखो, मेरी तो जॉब थी इसलिए मैं अच्छे से रह पाया कि मुझे पता था, मेरा एक कोई जानकार बंदा था फरीदाबाद में, तो मैं वहाँ पे रहा, काफ़ी टाइम तक रहा मैं, वैसी बात नहीं है। पर फरीदाबाद में मुझे एक चीज़ बहुत बेकार लगी, जो नहर पार साइड एरिया है ना, उस साइड ना लाइट का बहुत पंगा था। तो हम तो यार दिल्ली में रहते, देखो जैसे भी है यहाँ लाइट ज़रूर आती है, पर वहाँ लाइट नहीं आती थी। तो हमने काफ़ी टाइम वहाँ पे भी मजबूरी में काटा है, वो हम जानते हैं हमने कैसे काटा यार। पर ठीक है, वहाँ पे रेंट पे रहे, बिजली नहीं आती थी रात को, मैं तो सोता ही नहीं था, ये समझ लो, क्योंकि दिन में लाइट आती थी, पूरी रात लाइट ही नहीं आती थी। पूरी रात जगते थे हम लोग, पूरी रात जगते थे, छत पे जगते थे, एरोप्लेन देखते थे। और गर्मी का टाइम, भाई गर्मी में तो यार मच्छर और काटते थे। मैंने कहा चलो कोई नहीं, ये चीज़ भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब रात को जग रहे हैं, ठीक है, सुबह उठ गई, छुट्टी हो गई, कभी जा रहे हैं ऑफिस, इस तरीके से चलता था। तो हमारी कटती रही। 3-4 महीने बाद फिर मैं वापस दिल्ली में शिफ्ट हुआ कहीं और रेंट पे, तुगलकाबाद साइड। तो फिर मैं वहाँ रहने लग गया। तो लाइट तो खैर वहाँ तो दिल्ली का तो आपको पता ही है, देखो गाइस सब लोगों को पता है दिल्ली में तो लाइट बहुत कम जाती है। तो उससे नहर पार साइड भी इतना डेवलपमेंट नहीं है ना, इसलिए वहाँ लाइट थोड़ी कम आती है। तो गाइस फिर उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए दिल्ली में, फिर हम लोग यहाँ रहे। यहाँ भी मैं रहा कम से कम अराउंड मेरे हिसाब से 1 साल के आसपास, 1 साल मैं यहाँ पे रहा। और यहाँ पे तो मेरे को ठीक लगा था रहने में, मुझे कोई इशू नहीं आया, क्योंकि पार्किंग के लिए बस एक इशू था तुगलकाबाद में, कि जिस जहाँ पे मैं रहता था ना, उनकी कोई पर्सनल पार्किंग थी नहीं, और बाइक वगैरह चोरी भी हो जाए तो उसका डर रहता था। तो मुझे 500 रुपये अलग से देने पड़ते थे पार्किंग के लिए, तो वो मैं किसी और के घर पे लगाता था, रहता किसी और के घर पे था रेंट पे। तो गाइस कुछ ऐसा ही मेरा एक्सपीरियंस चलता रहा रेंट पे, ठीक है। घर पे भी बात चलती रही, ठीक है। सपना के घर वाले तो खैर मान गए थे, जल्दी मान गए थे, मेरे ही थोड़े लेट माने। उसके बाद फिर घर वालों ने ऊपर, हमारा पहले बना हुआ था हॉल टाइप था, तो कमरे नहीं बने हुए थे और 2 लेंटर डले हुए थे। तो उसके बाद वो बनना चालू हो गया था। तो लगभग इतना टाइम तो लग गया, मैं आने जाने लग गया था देखने के लिए कि कितना टाइम लगेगा बनने में, ये वगैरह वगैरह। इसके ऊपर भी मैंने एक व्लॉग डाला हुआ है जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, वो भी आप देख सकते हो। और मैं आई बटन में लगा दूँगा उस लिंक को, आप वो भी देख लेना। तो उसके बाद धीरे धीरे हमारी ऐसी चलती रही। जब मैं घर पे आया वापस, घर पे आने के बाद, पर यार एक बात बोलूँगा, इस देखो शादी करनी है ना अगर किसी को भी, पहली बात या तो एक दूसरे के साथ लॉयल होना, क्योंकि ना यार रेंट पे रहने के बाद ना बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। देखो कई लोग ऐसे होते हैं, हमारे में भी आई थी, ऐसी बात नहीं है। देखो लड़की भी चाहती है कि मेरी ये चीज़ पूरी नहीं हो रही है, मेरी ये चीज़ फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो, या रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट भी दे रहे हैं, हमें ये भी करना पड़ता है और पैसा बचता नहीं है। यार बहुत सरदर्दी होती है पता है उस टाइम पे, क्योंकि मैंने तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करी है। तो इसलिए गाइस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि देखो सपना भी बोलती थी कि यार हम लोग यहाँ रह रहे हैं, हम लोग त्योहार सही से नहीं बना पाते, बनाते थे ऐसी बात नहीं है, पर फिर भी काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है, पर वो खुशी नहीं होती थी, क्योंकि यार पैसा इतना बचता ही नहीं था, रेंट में चला जाता था, खर्चे में चला जा रहा है, पेट्रोल में जा रहा है, खुद पे कुछ बच ही नहीं रहा है। तो गाइस त्योहार भी ऐसे ही आप लोग बनते थे। फ्रेंड्स हमारे सारे व्लॉग देखना, हमने पहले स्टार्टिंग के व्लॉग्स जितने भी बनाए हैं वो सारे हमारे रेंट के ही हैं, तो आप ज़रूर देखना हमारे व्लॉग्स। तो यार बस ऐसे ही चलता था। बस मैं इतना ही बोलूँगा, अगर किसी की जॉब नहीं हुई ना, अगर वो बंदा बाहर निकल गया घर से रेंट पर रहने के लिए, तो वो बहुत परेशान हो जाएगा। और पहले तो मैं इस डर से करता नहीं था, लव मैरिज तो हमारी बहुत पहले हो जाती, पर मैंने इसलिए भी नहीं करी थी। पहले तो कोरोना टाइम चल रहा था, कोरोना टाइम पे दिक्कतें भी बहुत थी। फिर मैंने सोचा था जॉब है, कोरोना टाइम है, पता नहीं है कब घर पे बैठना पड़ जाए, वो भी पता नहीं था। तो इस चक्कर में, पर ये मेरा अच्छा वो रहा कि मैंने जब शादी कर ली थी तो उसके बाद कोई लॉकडाउन वगैरह का इशू आया ही नहीं। वो तो बता दो। हमारी शादी जो हुई थी 2022 में हुई थी, और हमारी जो शादी हुई थी 5 जनवरी 2022 में हुई थी। 3 तारीख को मेरा बर्थडे था, तो 2 दिन बाद जैसे कि मैंने आपको बताया 3 को बर्थडे, 4 और 5 तारीख को मेरी शादी हो गई थी। तो बाहर तो मैंने यही सब एक्सपीरियंस कराया। फिर भी ऐसी बात नहीं है, देखो हम दोनों में तो अंडरस्टैंडिंग थी, इसलिए हम लोगों ने झेला बाहर रह के। कई लोगों में होता है नहीं हो पाती अंडरस्टैंडिंग की, तुम मेरे लिए ये नहीं करते हो, पहले तुम ऐसा करते थे, कभी ये नहीं। लड़ाइयाँ हमारे में भी होती थी, ऐसी बात नहीं है, पर ठीक है हम दोनों ने काटी है जैसे तैसे काटी, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे को समझ लिया ना इस चीज़ को लेके। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे यहाँ शिफ्ट हो गए, और फिर जब मैं अपने घर पे शिफ्ट हो गया था उसके बाद तो फिर मुझे कोई दिक्कत इशू था ही नहीं, क्योंकि फिर तो हमारा रेंट वगैरह कुछ जाना नहीं था। तो और गाइस देखो मैं आपको ना एक चीज़ ज़रूर शेयर करूँगा, मेरे को नहीं पता देखो किसी दूसरे के बारे में कि किसकी लव मैरिज अच्छी हुई है या किसी का एक्सपीरियंस कैसा रहा, घर आने के बाद अच्छा रहा या बेकार रहा, या उसके घर वाले मान गए, अब तो बहुत बड़े चल रहा है। देखो गाइस मैं तो साफ बोलूँ, घर वाले मान जाते हैं पर ना ऊपरी ऊपरी मानते हैं, अंदर से कभी नहीं मानेंगे।
ये चीज़ आप सोच लेना। चाहे एक बार की आप ये सोचने लग जाओगे हाँ मेरे घर वाले मान गए हैं, आप रहने भी लग जाओगे, पर जो अंदर से चलती है ना वो चीज़ कभी हो ही नहीं सकती, एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते वो चीज़ को। और इस चीज़ को ना आप लोग सिर्फ पीछे से समझ सकते हो, कभी फ्रंट से बोल भी नहीं सकते हो। अब जो भी है चलो ठीक है, मैं तो रह रहा हूँ अपना, ठीक है, सब कुछ सही कट रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ यार देखो गाइस ऐसा है, अपने घर पे तो रह रहे हैं, चलो अच्छी बात है, पर अपनी लाइफ में ना मैं काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस करी भी हैं। अब मैं चाहता हूँ ना कि हम लोग अगर रहें तो इस बच्चे को लेके भी सोचना पड़ता है यार, क्योंकि देखो ऐसा है ना, ये है छोटा, और आजकल दिल्ली का माहौल तो ऐसा हो गया ना कि क्या बताऊँ, दिल्ली का माहौल तो बहुत ख़राब हो गया है तो इसके लिए भी सोचना पड़ता है। तो मैं तो खुद ही ये सोच रहा हूँ कोई ढंग की जगह पे एक फ्लैट वगैरह लेके ना हम वहाँ रहना स्टार्ट करेंगे। फिलहाल मुझे दिक्कत यहाँ पे भी कुछ नहीं है, पर आपको पता है देखो मैंने आपको बताया ना, कई लोगों के घर वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं, कई लोगों के प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, कई लोगों की दिक्कतें चलती रहती हैं, तो ऐसा होता है। पर मैंने इतना तो समझ लिया, अगर किसी के पास जॉब नहीं है ना तो भाई पहली बात तो मैं यही बोलूँगा यार, अगर लव मैरिज करना ना पहले तो खुद में अंडरस्टैंडिंग हो यार, दोनों में अगर अंडरस्टैंडिंग होगी ना तो जॉब नहीं भी होगी तो दोनों मिलकर कैसे ना कैसे करके एडजस्ट कर ही लेंगे। लव मैरिज का मतलब ये नहीं होता कि फ्रेंड्स की मतलब आपने लव मैरिज कर ली तो आपको पूरी फुल फ्रीडम सब चीज़ें चाहिए। आपने सोचा कि नहीं यार हम अपनी मर्जी से बाहर घूमेंगे, अपनी मर्जी सब कुछ करेंगे, अपनी मर्जी से खर्चा करेंगे, तो फ्रेंड्स आप लोग वही चीज़ सोचिए कि जितना आप अफोर्ड्स कर सकते हो, जितना आप खर्चा कर सकते हो, भैया आप किसी चीज़ पे अपना डिपेंड रहे। ये नहीं कि शादी के पहले आप ये बोलो कि गर्लफ्रेंड ये बोलती थी कि यार मैं आप मुझे यहाँ ले जाओगे, और या बॉयफ्रेंड ये बोलता था कि भाई हम लोग यहाँ घूमने चलेंगे, वहाँ घूमने चलेंगे, तो शादी के बाद में सब कुछ अपोजिट हो जाता है। आपको पता ही है फ्रेंड्स कि वो चीज़ें पहले जैसी नहीं रहती। हम लोग तो खुद कहीं घूमने नहीं गए हैं, हम जितने बाहर रहे हैं ना, हम बाहर जब एक ही बार घूमने गए थे वो भी हम वैष्णो देवी गए थे, बस एक बार गए थे। वो भी मैं आपको बताऊं यार, देखो सही बताऊं वो मजबूरी क्या थी कि यार हम कहीं जाते भी नहीं थे, और हमने सोचा यार कि यार अब यहाँ पड़े पड़े एक दूसरे से, अब हमें पता है कि हम यार झेल तो रहे ही हैं, अंडरस्टैंड तो कर ही रहे हैं एक दूसरे को, तो यार थोड़ा बहुत बाहर घूम लेंगे तो माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। इस चक्कर में फिर हम गए वहाँ पे, और फिर हमारी किस्मत भी अच्छी, चलो ठीक है, धीरे करके हम जल्दी फिर घर पे भी आ गए। उसके बाद हमारा रेंट बचने लग गया, उसके बाद आपको हमें कोई टेंशन भी नहीं फिलहाल था। और एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ और शेयर करता हूँ गाइस, देखो ये तो मेरे लव स्टोरी का एक्सपीरियंस था कि मैं कहाँ मिला था, ये भी मैंने आपको बता दिया, प्रपोज़ किसने किया था ये भी आपको बता दिया, मैं रेंट पे रहा, काफ़ी चीज़ें स्ट्रगल करनी पड़ती हैं गाइस, वो भी मैंने आपको बता दी हैं। फिलहाल अभी मैं घर पे शिफ्ट हो गया हूँ, ये चीज़ भी मैंने आपको बताई। गाइस देखिए जब सपना की प्रेगनेंसी थी ना, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, मैं ना पहले इलाज करवा रहा था सफदरजंग हॉस्पिटल में, और मैं यही बोलूँगा गाइस कोई भी ना वहाँ पे गलती से भी इलाज मत करवाना भाई, प्रेग्नेंट लेडी का बिल्कुल मत करवाना भाई वहाँ पे। मेरी सबसे बड़ी गलती थी जो मैं वहाँ करवा रहा था। और चलो ठीक है, मेरा एक फ्रेंड था तो जान पहचान थी इसलिए मैं चला गया, तो मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगता था इलाज करवाने में। पर सबसे ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम जो आई थी ना वो डिलीवरी टाइम पे आई थी, क्योंकि मैंने उसको एडमिट तो करा दिया था। और जब ये एडमिट हो गई थी ना गाइस, तो आप मानोगे नहीं, सीरियसली बता रहा हूँ, एक बेड पे ना 5-5 प्रेग्नेंट लेडी बैठी हुई है, लेट भी क्या, सोती कैसे होंगी वो, ये सोचो, एक बेड पे 5-5 लड़कियां। वो दिन भी याद करके ना सच में रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं फ्रेंड्स। लड़कों को जाने नहीं देते हैं, और जो बंदा उनके साथ रहेगा वो ज़मीन पे पड़ा रहेगा, और वो उसको भी कभी भी हटा देंगे, और खड़े हो। और अब सोचो जो पेशेंट एक ही बेड पे, जो सिंगल बंदा लेटने के लिए बेड होता है, उस बेड पे 5-5 पेशेंट पड़े हुए हैं। मानता हूँ सरकारी हॉस्पिटल है, फ्री में करते हैं इलाज, फैसिलिटीज़ नहीं हो पाती हैं इतनी, पर ठीक है, पर यार इतना गंदे तरीके से भी नहीं चलना चाहिए मेरे हिसाब से। या तो एडमिट करो मत, या तो रूम बढ़ाओ, पर एक चाहिए होता है भाई कि कम से कम अच्छे से रेस्ट ले सके भाई, प्रॉपर सही से बेड मिल सके फ्रेंड्स। तो पर सोचने वाली बात है यार, एक बेड पे बताओ 5-5 यार। फिर जैसे तैसे ना मेरी इमरजेंसी में आपको बताता हूँ क्या हुआ था हमारे साथ। तो हुआ ये, रात का टाइम था, अब इसका डिलीवरी का टाइम था, तो अब एक्चुअली जो लिक्विड होता है ना वो सारा फ्लो हो चुका था, खत्म। अब ऑपरेशन की बात थी, ऑपरेशन में काफ़ी नंबर लगे हुए थे, वो लोग अपने हिसाब से ऑपरेशन करते थे, देखो सरकारी हॉस्पिटल है, जिए तो चांद तक ना चले तो रोड तक, वो तो भैया मर गया तो सीधा कह देंगे मर गया जी पेशेंट, हम तो बचा नहीं पाए। तो रात को इमरजेंसी फिर उसने मेरे से बोला कि मुझे यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है, तो मुझे यहाँ नहीं रुकना। तो मैं ठीक है चल कोई बात नहीं। फिर मैंने जैसे जैसे कंसल्ट करा, मैंने मैक्स हॉस्पिटल में कंसल्ट करने के बाद फिर मैंने वैशाली मैक्स हॉस्पिटल में इसको एडमिट कराया। फिर वहाँ पे थोड़ी सी इसके फादर ने भी हेल्प करी, ऐसा नहीं है कि मैंने अकेले ही करा सब कुछ, उसके फादर ने भी हेल्प करी, क्योंकि इसके फादर जो है वो गाजियाबाद में ही रहते थे, ये लोग मथुरा से शिफ्ट हो गए थे, इसके पापा की गवर्नमेंट जॉब थी तो उनकी शिफ्टिंग चलती रहती थी। इनकी फैमिली ने भी हेल्प करी थी, ऐसी बात नहीं। तो उसके बाद फिर मैंने अपने घर पे भी फ़ोन किया, ऐसी बात है। फिर हम दोनों ने फिर जैसे ही हमारी सब चीज़ क्लियर हो गई तो मैंने इसको मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद इसकी मॉर्निंग में डिलीवरी करानी थी, वो भी सिजेरियन करना पड़ा फिर, क्योंकि नॉर्मल के कोई चांस बच्चे ही नहीं थे, टाइम ही इतना हो गया था। फिर वो लोग यार तो ऐसा हाल हो गया था क्या बताऊँ। तो मैक्स का भी मैं आपको बता देता हूँ गाइस, जो मेरा खर्चा आया था लगभग 2.5 लाख के आसपास आ गया था।
और ये ऑपरेशन वगैरह सक्सेसफुल हो गया था, मेरा काम हो गया था। उसके बाद मैं टेंशन फ्री हो गया था, चलो कम से कम जो भी था हो गया, बस जैसे जैसे कट गई। क्योंकि रात को 12 बजे यार हम लोगों ने रोड पे कैसे काटी है वो मैं जानता हूँ, क्योंकि ठंड का टाइम था उस टाइम, दिसंबर का 30 दिसंबर को तो डुग्गू आई थी। तो गाइज़ कुछ ऐसा हमारा एक्सपीरियंस है। देखो लव मैरिज हुई, ठीक है, मानता हूँ। अब खुद सोचो गाइज़, देखो फैमिली वाली बात अगर आप लोग सोचते हो कि फैमिली साथ देती यार ये वो, अब आप खुद लगा लो गाइज़, तो मैं 12-1 बजे मैं इधर जा रहा हूँ, चलो मानता हूँ फैमिली ने हेल्प कर दी बाद में पैसों को लेकर। पर अब ये बताओ, पैसा इतना बड़ा नहीं होता यार मेरे लिए, पैसे इधर से भी हो गए, मेरे पास भी थे और इसके फादर ने भी दिए, ठीक है, समझ में आता है। पर आप ये चीज़ सोचना गाइज़, जब बंदा ही साथ ना हो यार, सबसे मेन चीज़ बात होती है कि पहले बंदा हमारे साथ कौन कौन खड़ा हुआ है। जब कोई बंदा ही ना साथ में हो तो यार पैसा तो कोई भी दे देगा यार, क्या चीज़ें नहीं भी होंगे तो कम में करा लेंगे, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। बस यही है मेरा एक्सपीरियंस रहता है गाइज़। तो जो लोग भी लव मैरिज करो ना, प्लीज़ गाइज़ मैं इतना ही बोलूँगा, सोच समझ के करना, ऐसी बात नहीं है। पर ये है ठीक है, कई लोगों की लाइफ सक्सेसफुली चल रही है, लोगों के घर वाले मान जाते हैं भाई, पर कुछ लोगों के नहीं मानते हैं, तो उनके लिए मैंने ये एक्सपीरियंस अपना शेयर करा है गाइज़। तो मेरा एक्सपीरियंस तो कुछ ऐसा ही था। तो गाइज़ प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट में आप और क्या पूछना चाहते हो, तो मैं उसके ऊपर भी डिटेल से वीडियो बनाऊँगा गाइज़। तो मेरा एक्सपीरियंस जो था वो तो कुछ ऐसा ही था। अब तो फ़िलहाल बस मेरी जॉब चल रही है, जॉब पे जाते हैं, अपना सैलरी आती है, अपना महीने भर का खर्चा चल रहा है, कोई इशू नहीं है। बाकी अपना ये यूट्यूब चैनल मैं चला ही रहा हूँ गाइज़, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हो सकता है गाइज़ ये चैनल भी बहुत जल्दी आगे रीच कर जाएगा और मोनेटाइज भी हो जाएगा। तो गाइज़ बस आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। मैंने आपके सामने अपनी पूरी लव स्टोरी के बारे में बता दिया है गाइज़। एक छोटी सी क्लिप मैंने इसलिए बनाई जल्दी बताने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बनाऊँ, क्योंकि कई लोग हैं वो सुनते सुनते भी फिर बोलते हैं कि हटाना यार, क्या बकचोदी कर रहा है। ये है भाई आजकल के जनरेशन में जो है ना, वो मैं बात आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स इतना फोर्स किया, इसीलिए हमने अपनी लव स्टोरी शेयर करी आप सभी लोगों को फ्रेंड्स। तो गाइज़ प्लीज़ ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा गाइज़। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, और उम्मीद है कि आपसे कई सारे व्लॉग्स में मैं भी साथ में रहूँगा। और ये व्लॉग जो मैंने अभी आप लोगों के लिए शूट किया है, तो गाइज़ प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताना आप लोगों को कैसा लगा और क्या जानना चाहते हो आप मेरे बारे में। तो मिलते हैं गाइज़ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।